Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. तो घर आ गया, चलो वापस मिल लो। नहीं जान, बाद में मिलूंगी। अच्छा, ओके, सी यू। ठीक है। मिस गुप्ता, मिस नाज़नीन, आप इतने अरसे से क्लास क्यों नहीं ले रही? हाय भैया, जी तो बहुत चाहता है, लेकिन तुम लोगों ने अपनी फजूल हरकतों की वजह से कॉलेज को सिर्फ बॉयज कॉलेज बना दिया है। लेकिन मिस शगुफ्ता, आखिर किया क्या हम लोगों ने? बताए तो सही। सुनो, तुम लड़के बड़े डरपोक हो, मुकाबले से डरते हो। क्या मतलब? हम मुकाबले से डरते हैं? अब देखो ना, हम लड़कियां ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा होशियार हैं। लोमड़ियों की तरह तुम तो लड़के भी उनकी तरह कम अकल हो। क्या? अच्छा प्लीज जरा इंसानों की तरह सुनो। हम ज्यादा ज़हीन हैं, मेहनती हैं और मार्क्स ज्यादा लेती हैं, और आप लोग या तो थोड़े थोड़े खराती नंबरों से पास होते हो या फिर फेल हो जाते हो, नकल और बूटियों के बावजूद। रिकॉर्ड निकलवा लें और फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हो, सिर्फ इस वजह से कि हमारे वालिदैन हमें घर बिठा दें ताकि ना रहें लड़कियां और ना करना पड़े मुकाबला। मिस शगुफ्ता, आजकल लड़के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे असातिज़ा भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब तो आप कॉलेज आ जाओ प्लीज। वो तो हमें निकाल बाहर करने के बाद तो करना ही था। जैसे ही हम लोग आ जाएंगे तुम लोग फिर इनसिक्योर हो जाओगे, हमारी जहानत के मुकाबले में फिर फेल होने लग जाओगे और फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दोगे। नहीं नहीं मिस शगुफ्ता, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हम पूरी तरह तैयार हैं, जरा आप आए तो सही मुकाबले में। भाई हमें जमानत चाहिए, तुम लोगों का क्या भरोसा। नहीं नहीं मिस शगुफ्ता, हम बहुत बदल चुके हैं। बिल्कुल नहीं, तुम लोग कसम से बदल चुके हैं। देखो, तुम लोग अगर जहान साहब की कसम भी खाओ तो हम फिर भी नहीं मानेंगे। तो फिर आपको मिस शगुफ्ता किसकी जमानत चाहिए? अगर जहां साहब आप लोगों की जमानत दें तो हम लोग अपने वालिदैन से जिद करना शुरू कर देंगे और 1-2 सालों के बाद हमें कॉलेज ज्वाइन करने की इजाजत मिल जाएगी। गाड़ी के कागजात दिखाइए। ये क्या है? ये वैसे ही आ गए। क्या समझते हो अपने आप को? रिश्वत देने की कोशिश करो। ये रिश्वत नहीं है, मैंने तुम्हें कागजात दिखाए हैं। ये रखो अपने पास, ये रखो अपने पास। और ये क्या है? आराम से बात करो। बंद करो इसे। इसने एक शख्स की जान ली है। बंद करो इसको। मैंने किसी की जान नहीं ली। बंद करो इसको, बंद करो। चलो बंद करो इसको। बंद। सलीमा, ये सनम मुझसे बड़ी खिचखिची सी लगती बस ही। तो भाई तुम फिर इस बारे में उससे बात करो। मैं समझता हूँ कि वो मुझसे मजीद बात करना चाहती ही नहीं थी। महमूद, वो बेचारी थकी हुई थी। अच्छा, लेकिन उस थकन के बावजूद अपने मामू जान से तो बड़ी हंस-हंस के बातें कर रही थी। बस यू नो शी इज वेरी क्लोज टू हिम। देखो, वो लड़का हम सबके साथ एक ऐसी कामयाबी शेयर करना चाहता था
जो इन दोनों के मुस्तकबिल के लिए बड़ी अहमियत रखती है, और सनम को सिर्फ अपने नज़म की पड़ी हुई थी। तो देखो मिसेस आलम भी तो नहीं आई थी ना, और तुम खामखा इस बात को बड़ा मसला मत बनाओ। अगर तुम्हें सनम की तरफ से किसी किस्म का खिंचाव महसूस हो रहा है तो तुम खुल के उससे बात कर लो महमूद, इसमें क्या बड़ी बात है। और जहान भी तो नहीं आया, अच्छा नहीं लगता। जहां नहीं आता तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, और वो आता है तब भी आपको अच्छा नहीं लगता। महमूद, जहान कभी भी अपनी कज़न के लिए एम्बैरसमेंट का बाइस नहीं बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आप भी अपने रवैये को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए ना, परेशान होने की क्या जरूरत है आपको। नीमा, आई एम ए मैन, मुझे मर्दों का पता है। मैं भी औरत हूँ, औरत की साइकी को समझती हूँ, लेकिन तुम्हारी अनकंफर्टेबल और परेशान सूरत जो है ये सारे माहौल को ऑकवर्ड कर देती है। प्लीज महमूद, डोंट डू दैट। ठीक कहती हो तुम भी। अली, थैंक्स। यू नो व्हाट सनम, मैं मामू जान और जहान से जेलस होने लगा। कम ऑन अली, मैं सारी जिंदगी उनके साथ पली हूँ। वी शेयर अ वेरी स्पेशल रैपो। एंड कांट वी डेवलप अ रैपो? व्हाई नॉट? कमाल है। हाँ, याद आया, some lady called for you. What lady? I don't know. She seemed to be in some kind of problem. मगर वो थी कौन? पता नहीं, वही आवाज, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी, अंग्रेजी में बात कर रही थी, बट मेरा ख्याल है देसी थी। I tell you what, don't pay any attention. आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रही थी। अच्छा, मामू जान ने नाज़िम तो नहीं डिस्कस करी आपके साथ? लगता है कि तुम तारीफ सुने बगैर तुम्हें नींद ही नहीं आती। ओहो, तारीफ नहीं, क्रिटिसिज्म, तंकीद और ऑनेस्ट इवैल्यूएशन। मैं सीखना चाहती हूँ और कुछ जानना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा जान लेना, बहुत ज्यादा आगाही जो है ना, ये भी जानलेवा साबित होती है। Do you really think so? I don't know, I suppose so. वैसे ये बता, तुमने आराम तो नहीं किया होगा? आराम? क्यों? थकी हुई नजर आ रही हूँ। नहीं, पूछ रहा हूँ, तुम सोई थी कि नहीं सोई थी? पता नहीं, लिखने को जी चाह रहा था। I felt excited and inspired. नींद गायब होगी। साहब, मेरी बहन की हिफाजत करें साहब, या उसको गांव वापस भिजवा दें। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन हमारी हिफाजत में है। हमने उससे चंद मालूमात करने हैं और वो काफ़ी ताउन कर रही है। और जिस गाड़ी से बिच्छू का एक्सीडेंट हुआ था वो हमने जब्त कर ली है। दरअसल वो वाकई में एक एक्सीडेंट था, लेकिन ड्राइवर के ख्याल में दो लंबे तड़ंगे लोग उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उनमें से एक की बड़ी बड़ी मूछें थीं। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो? साहब, मैं नहीं जानता साहब। हाँ, कुछ नाम मैंने बिच्छू भाई के मुंह से सुने थे। क्या नाम है उनका, बताओ ज़रा। जी, मसलन कोई मलिक साहब, दिलावर साहब या दावर साहब हैं जी। और कौन कौन से नाम हैं, बताओ। मूछों वाले शख्स को मैंने देखा ज़रूर है जी, लेकिन पता नहीं है कौन। अगर सामने है तो पहचान लूँगा जी। तुम्हारे दिल के कूचे में तुम ही से करूं हर पल मैं अपने दिल की बातें। करोड़ों रास्तों में चंद सांसें करें बोझल कदम मंजिल की बातें। वाह वाह, शराब आंखें समंदर दिल ये मेरा करे सूरज से किस्सा दिल की बातें। वाह वाह बेटा, अमेजिंग।
बाबा ये क्रिएशन ये अजीब मिस्टीरियस चीज़ है ना, उम्र देखती है ना जेंडर ना क्लास, बस अभी देखो हमलावर हो जाती है। अभी देखो कल की बच्ची है, कल की बच्ची मेरी अप्रिसिएशन की तमाम हदूदें पार करती चली जा रही है। भाई अब तो ये सीरियसली किसी एस्टेब्लिश शायर को या नक्काद को दिखाना होगा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उससे ऐसी कौन सी बात करूं जो उसके इस फन में और गहराई पैदा करे? बाबा मेरा ख्याल है कि आप सनम की शायरी से लड़ने लगे। क्या मतलब तुम्हारा? सिंपल बात है, आपको ये अशार पसंद आया कि नहीं, एंजॉय किया कि नहीं आपने? ऑफ कोर्स आई एंजॉयड एवरीथिंग। तो ये बताएं कि क्यों, किस लिए एंजॉय की, वजह क्या थी? वजह ये तो बड़ी मामूली सी बात है, ये तो तुम भी उसे बता सकते हो भाई। नहीं बाबा, सच्ची बात यह है कि सनम ने इसकी ज़िंदगी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, और अगर नहीं किए तो फिर ऐसी गहराई कहाँ से आई? सही कहते हो। मैं भी एक बात बहुत अरसे से सोच रहा हूँ, बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ। वो ये कि मैं तुमसे कहूँ कि भाई मुझे एक बहू ला दो, अगर तुम नहीं ला के दोगे तो मैं खुद ढूंढ लाऊंगा। वाह बाबा, सनम के अशार से ये आप बहू की तरफ कहाँ चले गए? नो आई एम रियली सीरियस भाई, मैं बड़े सीरियसली बात कर रहा हूँ। चलें, अगर आप इतने सीरियस हैं तो ढूंढें, लेकिन मुझे डर लगता है बाबा कि आपको डिसअपॉइंट ना होना पड़े फिर। अरे जाओ जान, तुमने भी हर एक को महमूद ही समझ रखा है। बाबा ठीक है, आप जो भी जिस किसी को भी पसंद करें मैं कबूल कर लूँगा। That is my son. That is my son. आंटी चाय गरम गरम। सनम एक बात बताओ। जी, आपके हाथ कितने गरम हैं? तुम मुझे जानना चाहोगी? फिर तो आपको मुझे भी जानना होगा। चलो पहले मुझे जान लो। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपका दिल उस पहाड़ जितना है जिसमें मुझ जैसी बेशुमार चीजें घूम फिर सकती हैं। हाँ, और तुम्हारे साथ बेशुमार चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, दरख्त, झाड़ियाँ, कांटे वगैरह वगैरह। बिल्कुल। एंजल, पता नहीं तुमने मेरे दिल को पहाड़ से क्यों तशबीह दी, लेकिन सचमुच वही दिल जिसमें पहाड़ समा सकता था, इन्हीं पहाड़ों में किसी खाई में पड़ा होगा। उसे ढूंढें, सचमुच चलोगी? आंटी, इस तलाश में मैं आपका साथ दे सकती हूँ। मैं ये अली से शेयर नहीं कर सकती, बल्कि उससे तो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। एक बात बताऊं एंजल, जब ये बिल्कुल छोटा सा था तो मैं एक ऐसे फेज से गुजर रही थी कि पहाड़ के अलावा मेरे जहन और दिल में और कुछ भी नहीं था। वो एक हादसे और पहाड़ की वजह से था। पहाड़? यस, वो पहाड़ों का बेटा था। पहाड़ों में पैदा हुआ और पहाड़ों में कहीं गुम हो गया। मेरा दिल, लेकिन सनम मेरे बाप ने उससे क्लोजेट का स्केलेटन बनाए रखा। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी और मोहम्मद की शादी मेरे बाप की मर्जी के खिलाफ हुई थी। मेरा बाप उसे अनकूथ और अनसोफिस्टिकेटेड समझता था, क्योंकि वो सोशल क्लाइंबर नहीं था, उसे सोसाइटी की कोई परेशानी नहीं थी। वो तो अपनी छोटी सी जमीन पर छोटे छोटे बाग बनाने वाला इंसान।
अपने अजदाद पर फख्र करने वाला इंसान था। मेरे दादा की तरह अंग्रेज से खान बहादुर लेने वाला खिताब नहीं, बल्कि उनसे बागियों का लक़ब हासिल करने वाले आज़ादी के मतवालों की औलाद था। फिर क्या हुआ? मेरे बाप को मेरी जिद के सामने हार मानना पड़ी, और जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो वो मुझसे मिलने आ रहे थे, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो हलाक हो गए, और मैंने एक स्टिल बॉर्न बच्चे को जन्म दिया। मतलब अली आपका पहला बेटा नहीं है? अली मेरा पहला बेटा नहीं। कोई 2 साल बाद मेरी शादी आलम से करा दी गई, जिनसे पहले अब्बा जी ने मेरा रिश्ता तय किया था। अली बाद में पैदा हुआ। अली बेचारे को मैं कुछ भी नहीं दे सकी। बोर्डिंग हाउस में पढ़ा, और जब मुझे एहसास हुआ तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। आलम की मौत के बाद बिजनेस भी संभाला उसने, ना चाहते हुए भी। और फिर नौशीन की एडिक्शंस, मेरी सेंट्रिक्स वाली आदतें, और he has been through a lot. और सनम, जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, अगर जहान और तुम्हारी कोई बात हो सकती तो मैं अली के लिए तुम्हारी बात कभी ना करती। एक माँ का अपने बदनसीब बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम जैसी एंजल को उसकी दुल्हन बना। अब पता नहीं मैंने किसके लिए अच्छा किया, किसके लिए बुरा किया। आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, but thanks for having faith in me. मैं शायद आज कुछ लिख ना सकूं, कुछ लाऊं आपके लिए? हाँ, बस लाइट्स बंद कर दो और टीवी ऑन कर दो, ताकि मुझे पता लगे कि कमरे में कोई है। सफर भाई, माली पे पपेट्स बनाए ना। क्यों? असल में हम कॉलेज में एक शो करना चाह रहे हैं, जिसमें हम कॉलेज के मसाइल को सामने लाना चाहते हैं। अच्छा है। ये आपको फीमेल पपेट चाहिए या मेल पपेट? फीमेल। वो क्यों? असल में हमारा कॉलेज जो सा था को एजुकेशन था, तो अब वो रहा नहीं है, लड़कियां आती नहीं हैं, और हम लड़कियों को पपेट के तौर पे दिखाना चाहते हैं। तो आप लड़कियों को पपेट समझते हैं? नहीं, सर, हमारा मतलब ये है कि हम लड़कियों की प्रेजेंस जो है अलामती तौर पे पपेट्स के थ्रू कॉलेज में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो शोर शराबा करते ही रहते हैं। तो क्या आप पपेट ऑपरेट भी करना जानते हैं? क्यों नहीं? अगर आप हमें सिखा देंगे तो हम उसको ज़रूर ऑपरेट कर लेंगे। बिल्कुल सर। चलें, ठीक है, देखते हैं। अलबख्श ऐसा है कि कल इंशाअल्लाह असल लोगों के भी वारंट निकल आएंगे, लेकिन ये सब कुछ ऐसा करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। जी सर, जिस आदमी को आपने कल गिरफ्तार किया था उसके बारे में ज़रूर बाले और तारीख को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगा सर। और मलिक तो वैसे भी नोमी का चाचा है, और ग़ालिबा आपकी मुलाकात भी उससे हो चुकी है। अच्छा, ऐसा है कि तुम जिनको बुलवाना चाहो ना इंटरोगेशन के लिए बुलवा लो, और मुझे कल 7:30 बजे ले लेना। ठीक है सर। और अभी थाने जाकर ना जी सर मुझसे रब्ता करना। सर मैं अभी जाता हूँ, पुलिस रिकॉर्ड चेक करता हूँ और सारी तफसीलात कल तक आपको बता देता हूँ। ठीक है, शब खैर सर। शब खैर, टेक केयर। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर।
आरिफ भैया, ये तो बताएं कि मिसेस आलम आपके म्यूजिक को क्यों सपोर्ट करती हैं? क्या नजर आता है उनको? मिस शगुफ्ता, दरअसल मिसेस आलम ये समझती हैं, यार तुम बोलो, मैंने गाना भी गाना है। वो ये समझती हैं कि सैटेलाइट चैनल की म्यूजिक हमारे हवास को बेसुकूनी का कैदी बना रही है। मगर ये नचाता खूब है लोगों को। सिर्फ नचाता है, सुकून तो नहीं पहुंचाता ना। यार शगुफ्ता को कॉलेज में लड़कियों के खौफ का इजहार करना चाहिए और उन्हें तसल्ली बख्श जवाब देना चाहिए। हमें एक ऐसा पपेट बनाना चाहिए जो कि एक ऐसी एनजीओ की सरबराह का हो, जो कि हमारे कॉलेज की तरह बहुत से इदारों को ध्याना चाह रही है। सुनिए, वो जो गाड़ियों के बाहर शोरूम्स हैं और स्नूकर क्लब्स हैं, उनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। वहाँ लड़के खड़े हुए अजीब अजीब नजरों से घूरते हैं, आवाजें कसते, उनका भी तो कुछ होना चाहिए। देखो मिस, गवर्नमेंट के इंतहाई जिम्मेदार अफराद मौजूद हैं, उनसे गुजारिश कर लेते हैं। वैसे भी लड़के आजकल रियासत के दौरान काफ़ी शुगर लगाते हैं और खुश रहते हैं। ओ भाई, खाते कुछ सबसे ज्यादा खाता जोर से बोलो यार। आप लोगों के जो स्क्रिप्ट है, जुमले हैं जिनसे, ये तो ठीक है, लेकिन आपके हाथों की कोऑर्डिनेशन होती है ना पपेट के साथ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि पपेट बात कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ, ये करें क्योंकि आपने लोगों को ये दिखाना है कि पपेट बात कर रहे हैं, लगे कि पपेट के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है और इनका सिंक हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बात में अकेले रहो। कर लो शादी। बिलीव कोई बुरी चीज नहीं। जहान अजीम अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है एंड आई डोंट वांट टू गो बैक। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं अली जैसे लड़के के लिए सनम ढूंढ सकती हूँ तो तुम्हारे लिए तो प्लीज मेरे को होम फॉर योरसेल्फ। आई हैव अ होम फूफी। भाई घर से मेरी मुराद है बीवी बच्चे। दुनिया भरी है दीवानों। आई एम श्योर एक नहीं हजारों मिल जाएंगे अगर जहां राजी हो जाए। बाबा, सच ये है कि आपके बाद पैदा होने वाला खला कभी पूरा नहीं होगा, चाहे मैं 1000 लोगों से मिलूं, 1000 लोग मेरी जिंदगी में आए, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आपकी खुशी पूरी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको खुश रख सकूं।
बहुत हल्के कदम है आपके, सुनाई भी नहीं दिए। कब से खड़े आप? नहीं, एक्चुअली तुम इतनी खोई हुई थी कि तुम्हें एहसास ही ना हुआ कि मैं आ गया। बस कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही थी? दिखाओ मुझको। क्या ये तुम्हारा मामूल रहेगा? क्यों? Something wrong? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद खुश नहीं हो मेरे साथ जितना खुश मैं हूं। मैं तो तुम्हें कोशिश कर रहा हूं 100% देने की। अली, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। Give me some time. मैंने मामू जान से भी। क्यों? मैंने तो कभी इतराज नहीं किया। अली, मेरे पेरेंट्स का ख्याल है कि आप। पेरेंट्स से नहीं, अंकल। अच्छा हाँ, वो जरा टेंस हैं आजकल। खैर, फॉरगेट इट। ये बताओ, ये जहान और माहीन की शादी किस वजह से नहीं हो सकी? इस वजह से नहीं हो सकी कि जहान अपने करियर के हवाले से सीरियस आदमी नहीं। क्यों? वेल, बिकॉज माहीन इज बैक। और इन दिनों उनके दरमियान मिलने की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? पता नहीं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जहान आज माहीन के साथ डिनर पे गए थे। वैसे तुम्हारे साथ रिश्ता क्यों ना हो सका जहान का? अली, अगर आप ये बातें जानना चाहते हैं तो सुन लें। जहान मेरे बारे में उस तरह नहीं सोचते जिस तरह मैं सोचती हूँ, और बात खत्म। काश ये बात यहीं खत्म हो जाती। क्या मतलब? मतलब यह है कि असल वजह जहान का मिस्टीरियस बैकग्राउंड है। अली, what the hell are you saying? जाहिर है वही जो तुम्हें भी मालूम है। क्या जाहिर है? यही कि वो तुम्हारे मामू की असली औलाद नहीं है। अली, शट अप! मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहती। कहां से सुनी आपने ये फजूल बातें? ओहो सनम, कम ऑन, गुस्सा क्यों कर रही हो? किसने बताई आपको ये सब बातें? बकवास है सब कुछ। बताएं मुझे। तुम्हारे वालिद ने। You want to talk to him? Pick up the phone and call him. Yes? अम्मी कहाँ है? डैडी, मैंने उनसे बात करनी है। सनम, क्या बात है बेटा? अली, सुनो, जान के बारे में फजूल बातें की हैं। फजूल बातें? क्या फजूल बातें? ये कि वो मामू जान का बेटा नहीं है। मम्मी, are you there? सनम, देखो बेटा, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन हिम। अच्छा, अब तुम सो जाओ, सुबह बात करें, ठीक है? नहीं अम्मी, मैं अभी आ रही हूँ उनसे बात करने। चल अली, मुझे छोड़ाएं। सनम, क्या हो गया तुम? काम डाउन। इसमें गुस्से की क्या बात है? आई एम फैमिली। मुझसे कहा है उन्होंने, किसी आउटसाइडर से नहीं कहा है। Yes, you're right. I'm an outsider. जिसको ये बात नहीं मालूम थी। अली, मुझे छोड़ा इस वक्त। सनम, लिसन। मुझे नहीं पता तुम इतनी सेंसिटिव हो, वरना इतना अजीब और गरीब वक्त ना चुनता मैं इस टॉपिक के लिए। सुबह बात हो जाती। लेकिन फॉर गॉड सेक मेरे हवाले से इस टॉपिक को दोबारा ना उठाना।
वरना मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। सुबह बात करेंगे, शब खैर। महमूद, महमूद, क्या बात है? उठे, उठ के बैठे, उठ के बैठे ना, आपकी बेटी आती होगी। बेटी? क्या टाइम हुआ? क्या बात है, खैरियत है? जी नहीं। क्या मतलब? तुम्हें अली से जहान के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? क्या बात? कौन सी बात? भाई यही कि वो लाला की औलाद नहीं है, और क्या। वो भाई अली मेरा दामाद है और इस किस्म की बातें छुप के रह तो नहीं सकती। मुझे एक बात बताओ महमूद, जो बात सारी जिंदगी तुमने अपनी बेटी से नहीं कही, वो जाके तुम्हें अली से कहने की क्या जरूरत थी? मेरी समझ में नहीं आता कि अली को सनम से बात करने की क्या जरूरत थी। भाई मैं तो सिर्फ उसकी जहान के बारे में इनसिक्योरिटी दूर करने की कोशिश कर रहा था। You have complicated Sanam's life. Why did you do that? Why did you do that? I don't understand. You are a father. How could you do that? How could you do it? How could you do it? Please relax. Nothing will happen. Nothing. कुछ नहीं होगा। Nothing. काश मैं साथ होता खुदा बख्श के। सर, कल कुछ लोगों ने मुझे धमकाया था। तुम उन लोगों के बारे में जानते हो कुछ? बदमाश किस्म के लोग थे गाड़ी में सर। अगर तुम्हें उनकी तस्वीरें दिखाई जाएं या वो लोग दिखाए जाएं, पहचान लोगे तुम? जी बिल्कुल, बिल्कुल पहचान लूँगा। चले? नहीं, तुम यहीं ठहरो, पुलिस की नफरी भी यहीं मौजूद रहेगी। मुझे अभी ज़रा मजिस्ट्रेट साहब के दफ्तर में हाजिरी देनी है। मैं अभी आता हूँ गिरफ्तारियाँ करके। उन खलीस लोगों ने पुलिस से दुश्मनी मोल ली है। पुलिस के लोग मारे हैं इन्होंने। रॉकी, रॉकी हम चलते हैं कॉलेज, कुछ प्लान करते हैं। क्या करोगे तुम यार? मेरा भाई एक कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं था ना, एक पुलिस वाला है। बकवास बंद करो, हमें जहाँ साहब को भी बताना। अच्छा रॉकी, मज़ीद ब्लड की ज़रूरत पड़ी फ़ौरन इतला देना। टेक केयर। क्यों अम्मी, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? जो बात मुझे नहीं बताई वो अली को कैसे और क्यों बताई? Does Jahan know? Probably सनम, मुमकिन है। तो जहान का असल मुकाम आप लोगों की नजर में ये था? सनम मेरी नजर में नहीं। आप लोगों को अंदाजा नहीं कि क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ। क्या हुआ बेटा? क्यों डैडी? अली को बताने का मकसद क्या था आपका? अली के सामने जहान को डिमीन और बेइज्जत करने का? नहीं बेटा, इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है? ये तो एक ऐसा सच है
जो हमने अपनी फैमिली के साथ शेयर करना है। मैं आपकी फैमिली नहीं? कमान बेटा, ये बात तो जहान को भी मालूम नहीं, क्योंकि हमारे और अहमद भाई के लिए जहान को गैर तो नहीं है। वो इतना भी अपना नहीं कि आपकी बेटी की शादी उससे हो। ऐसी कोई बात नहीं, ये तुमसे किसने कह दिया? पता है मेरा डैडी क्या करने को जी कर रहा है? कि मैं आप लोगों से ना बात करूं और ना मिलूं और बस सहर खा लूं। जिस बंदे को मैंने बचपन से आइडलाइज किया है, उससे आपने किसी अजनबी के सामने इज्जत करने की कोशिश की है। अजनबी? अली तुम्हारा शौहर है सनम। अली मेरा कुछ भी हो जारी, क्यों बात मुझे सारी जिंदगी नहीं मालूम हो सकी, वो अली को बता के आपने अपने आप का ताल्लुक मेरे साथ खत्म कर दिया। हाफिज डैडी। कल के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट को रात के वाक़े के बारे में बहुत इफेक्टिव अंदाज से बताना होगा कि अल्लाह बख्श और उनके साथियों ने कितना अहम काम किया। सर, हम आज एक प्रोटेस्ट रैली करना चाह रहे हैं जिसमें पूरी फैकल्टी को भी हमारा साथ देना होगा। पता नहीं यार, वैसे प्रोग्राम पे इस रैली का असर नहीं होना चाहिए। नहीं, सिर्फ गुस्सा रजिस्टर करना काफ़ी नहीं है। हमें माशरे में लोगों को यह एहसास भी दिलाना चाहिए कि वो इस मसले को अल्लाह बख्श का ज़ाती मसला ना समझे, क्योंकि हम में से चंद एक मुआशरे को सुधारने के ठेकेदार तो नहीं है ना कि जन्नत या किसी और रिवार्ड के लालच में बस वैसा काम करते रहे। जो दूसरों को तो फ़ायदा पहुंचा रहे हो लेकिन शामिल ना कर रहे हो। सर, इसमें प्रेस भी हमारे साथ है। हाँ, तुम लोग ऐसे करो, प्रेस को अपने ड्रेस रिहर्सल पे बुला लो और उनसे ये बात भी करो कि कल अखबारों में अल्लाह बख्श का जो वाक़या है वो नुमाया अंदाज से छपे। जहान साहब, कभी कभार आदमी को अपना गुस्सा भी निकाल लेना चाहिए। निकाल लो गुस्सा यार, लेकिन किस पे निकालोगे? रेडियो पे, दुकानों पे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे लोगों को डरा धमका के उनकी ज़िंदगियाँ मशीरन बना के? क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा तुम पे? वो किस पे निकालें कि बस तुम्हारी तादाद देखकर घबरा जाएं, डर जाएं और चुप रहें? इस तरह यार जो कुर्बानियाँ अल्लाह बख्श कर रहे हैं ये वो ज़ाया हो जाएंगी। सर जी, हमारा प्लान ये था कि कॉलेज के बाद जो 2-3 हीरोइन के अड्डे हैं उनको तबाह करने का है। देखो, ये काम तुम्हारा नहीं, गवर्नमेंट का है। अच्छा, ऐसा कि मैं जा रहा हूँ, घंटे डेढ़ में वापस आ जाऊँगा। तुम लोग अपनी रिहर्सल वगैरह करो, ठीक है? प्रेस को कांटेक्ट करो और प्लेकार्ड्स तैयार करो, ठीक है? मैं वापस आता हूँ 2 घंटे में। किस तरह से कोई इतने मासूम और खूबसूरत इंसान को घर के बाहर फेंक कर जा सकता है? 2 दिन का बच्चा मर भी सकता था। कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्यों बेटा? जान, इससे जहान की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ सकता।